दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो हम पढ़ रहे थे महात्मा गांधी द्वारा जाति व्यवस्था के पक्ष में जो प्रमाण दिए गए थे हरिजन अखबार में, उसके बारे में हमने पढ़ दिया था। और उसका जो उत्तर दे रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर, उसकी पहली वीडियो हमने पढ़ दी थी और इसमें हमने अपलोड कर दी थी। अब हम उसी वीडियो का कुछ अंश और बता रहे हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हमने इसमें दो पार्टों में बांटा है। तो गांधी जी को महात्मा महात्मा गांधी को बाबा साहब अम्बेडकर क्या उत्तर देते हैं, वो आगे हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि सवर्ण हिंदुओं को उनके व्यक्तिगत चरित्र द्वारा बेहतर मनुष्य बनाने की जो व्यक्ति इच्छा करता है, वह न केवल अपना समय और श्रम व्यर्थ करता है, अपनी शक्ति बर्बाद करता है, बल्कि वह इस बड़े भ्रम को पाले हुए है। क्या व्यक्तिगत चरित्र किसी हथियार बनाने वाले व्यक्ति को अच्छा मनुष्य बना सकता है? अर्थात एक ऐसा मनुष्य जो इस प्रकार के बम गोले बनाए जो फटे ही नहीं, या ऐसी गैस बनाए जो जहरीली असर नहीं करे। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता है तो आप कैसे मान सकते हैं कि व्यक्तिगत चरित्र से जातीय प्रतिष्ठा के प्रति सजग सवर्ण व्यक्ति ऐसा अच्छा मनुष्य कैसे बन जाएगा कि वह अपने साथियों से मित्रता और समानता का व्यवहार करेगा। सच्चाई यह है कि वह अपने साथियों के साथ परिस्थितियों के अनुसार अपनी जाति से अलग जाति के लोगों के साथ ऊंचा या नीचा मानकर अपना व्यवहार करेगा। उससे कभी यह आशा नहीं की जा सकती कि वह अपने साथियों से अपनापन और समानता का व्यवहार करेगा। वास्तविकता तो यह है कि हिंदू उन लोगों के साथ जो उसकी अपनी जाति के नहीं हैं, उनके साथ विदेशियों जैसा व्यवहार करता है। वह उसे ऐसा व्यक्ति मानता है जिसके खिलाफ आप ऐसा व्यवहार करने को स्वतंत्र हैं और जिसके खिलाफ आप बिना शर्म के कोई भी धोखाधड़ी और चालाकी कर सकते हैं। तो ये सभी दोस्तों बाबा साहब कह रहे हैं। तो ये ऑडियो बुक हम डाल रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बाबा साहब कहते हैं कि कहने का अर्थ यह है कि हिंदू थोड़ा अलग और थोड़ा बुरा हो सकता है, लेकिन एक अच्छा हिंदू नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं है कि उसमें व्यक्तिगत चरित्र का कोई बुराई है। असल में जो बुराई है वह उसके मानवीय व्यवहार की मूल संरचना में है, जिस पर वह अपने साथियों से उसके संबंध में आधारित है। अच्छा से अच्छा व्यक्ति भी सदाचारी नहीं रह सकता यदि उसका अन्य मनुष्यों से आपसी व्यवहार की बुनियादी तौर पर गलत धारणाओं पर टिका हो। एक गुलाम के लिए उसका मालिक थोड़ा अच्छा या थोड़ा बुरा हो सकता है, लेकिन एक गुलाम का मालिक कभी भी अच्छा या नेक इंसान नहीं हो सकता। एक अच्छा मनुष्य मालिक नहीं हो सकता और एक अच्छा मालिक अच्छा मनुष्य नहीं हो सकता। यही बात ऊंची और नीची जाति के बीच संबंधों पर लागू होती है। नीची जाति के व्यक्ति के लिए ऊंची जाति वाला दूसरी ऊंची जाति के व्यक्तियों के मुकाबले में थोड़ा अच्छा या थोड़ा बुरा हो सकता है। एक ऊंची जाति का व्यक्ति उस समय तक ऊंचा व्यक्ति नहीं हो सकता जब तक वह अपनी ऊंची जाति की पहचान के लिए उसको नीची जाति का व्यक्ति चाहिए। किसी नीची जाति के व्यक्ति के लिए मन में यह एहसास कि उसके ऊपर ऊंची जाति के लोग हैं अच्छी बात नहीं हो सकती। मैंने अपने भाषण में यह तर्क दिए हैं कि वर्ण और जाति पर आधारित समाज एक ऐसा समाज है जो गलत अंतर संबंधों पर आधारित है। मुझे आशा थी कि महात्मा मेरे तर्कों को खारिज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करने की बजाय उन्होंने बिना यह जाहिर किए कि किस आधार पर खड़े हैं, उन्होंने चातुर्वर्ण व्यवस्था को अपना विश्वास दोहराया है। महात्मा गांधी जी जिस बात का प्रचार करते हैं, क्या वह खुद भी उसका आचरण करते हैं? ऐसा संदर्भ जो सभी पर लागू होता है
उसे कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जीवन में हवाला देने के लिए पसंद नहीं करता, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी विचार या उपदेश का प्रचार करता है और उसे एक सिद्धांत मानता है तो यह जानने की उत्सुकता होती है जिस बात का वह प्रचार करता है उस पर स्वयं कहाँ तक आचरण करता है। हो सकता है कि उसके अनुसार आचरण करने से उसे सफलता नहीं मिल सकती हो, लेकिन या तो उसके सिद्धांत या आदर्श इतने ऊंचे हैं कि उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता, या उसके अनुसार आचरण करने में असफलता का दूसरा कारण भी हो सकता है कि यह केवल उस व्यक्ति का स्वाभाविक घमंड या जन्मजात पाखंड है। जो भी हो, किसी भी स्थिति में ऐसा व्यक्ति अपने आचरण की परीक्षा के लिए हमारे सामने खुला छोड़ देता है। मुझे कोई दोस्त नहीं चाहिए। यदि मैं महात्मा गांधी से पूछूं कि उन्होंने अपने आदर्श को व्यवहारिक और प्रमाणिक बनाने के लिए अपनी ही व्यवस्था में कहाँ तक कोशिश की है, गांधी जी जन्म से बनिया हैं। उनके पूर्वजों ने व्यापार छोड़कर रजवाड़ों के दीवान बन गए, जो ब्राह्मण का पेशा है। महात्मा बनने से पहले जब उनके जीवन में अपना पेशा चुनने का अवसर आया तो उन्होंने तराजू की बजाय बैरिस्ट्री की कानूनी पढ़ाई को अच्छा समझा। कानून का काम छोड़ने के बाद वह आधे संत और आधे पॉलिटिशियन बन गए। व्यापार तो उनके पूर्वजों का पेशा है, लेकिन उसमें उन्होंने कभी हाथ भी नहीं लगाया। उनका सबसे छोटा पुत्र, मैं सिर्फ उस पुत्र का उदाहरण देता हूँ जो अपने पिता का वफादार अनुयायी है, जो जन्म से वैश्य है। उसने एक ब्राह्मण की बेटी से शादी की और उसने एक बड़े पूंजीपति के अखबार के अधीन काम करने के पेशे का चुनाव किया। मुझे नहीं मालूम कि महात्मा गांधी ने अपना पुश्तैनी व्यवसाय न अपनाने के लिए कभी अपने बेटे को बुरा या गलत कहा हो। किसी भी आदर्श की जांच करने के लिए उसके सबसे बुरे उदाहरणों को लेना गलत है। वह कठोर हो सकता है, लेकिन महात्मा गांधी से अच्छा दूसरा कोई और उदाहरण नहीं हो सकता। यदि वे खुद इस आदर्श को अपनाने में सफल नहीं होते हैं तो उनका यह आदर्श जरूर एक असंभव और व्यक्ति के व्यवहारिक ज्ञान के बिल्कुल विपरीत है। जिन लोगों ने कार्लाइल की किताबों को पढ़ा वे जानते हैं कि हमेशा किसी विषय पर विचार करने से पहले ही बोल देता था। मैं हैरान हूँ कि जाति पाति के संबंध में भी कहीं गांधी जी की दशा वैसी भी तो नहीं है, वरना कुछ सवाल मेरे मन में उठते हैं जिससे वह ऐसे ही बचकर निकल सकते। किसी व्यक्ति के लिए किसी कार्य को मजबूरी में करने के लिए कोई पेशा पृथक माना जा सकता है। क्या किसी व्यक्ति को अपना पृथक पेशा तब भी अवश्य करना चाहिए यदि वह उसकी योग्यता या क्षमता के अनुरूप नहीं हो? क्या किसी व्यक्ति को पृथक पेशा तब भी अवश्य करना चाहिए जब वह पेशा पाप करने वाला हो? यदि हर व्यक्ति के लिए यह जरूरी हो कि वह अपने पूर्वजों का पेशा करे तो उसका परिणाम भी जरूर निकलता है कि किसी व्यक्ति का दादा वेश्या का दलाल था तो उसे भी दलाली का काम ही करना चाहिए, और किसी स्त्री की दादी वेश्या थी तो उसको भी वेश्या ही बनना चाहिए। क्या गांधी जी अपने विश्वास के तर्क युक्त परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? मेरे विचार में उनके आदर्श में व्यक्ति को वही व्यवसाय करना चाहिए जो उनके पूर्वजों का हो। यह आदर्श सिर्फ असंभव और अव्यवहारिक ही नहीं है, बल्कि नैतिक दृष्टि से अमाननीय भी है। महात्मा गांधी जी एक ब्राह्मण के जीवन भर ब्राह्मण बना रहने को बड़ी अच्छी बात समझते हैं। यह सच है कि अनेक ब्राह्मण ऐसे हैं जो अपनी सारे जीवन में ब्राह्मण पुरोहित बने रहना पसंद नहीं करते। ऐसे ब्राह्मणों के बारे में हम कुछ नहीं कहें, लेकिन कुछ ब्राह्मण ऐसे भी हैं जो आजीविका ब्राह्मण बने रहना चाहते हैं, जो पुश्तैनी पुरोहिताई के व्यवसाय से चिपके रहना चाहते हैं। क्या वे इस आदर्श को पवित्र पेशा
मानकर ऐसा करते हैं या धन के लालच में करते हैं। ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी जी ऐसे सवालों को, जिज्ञासाओं को कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो इस बात का संतोष है कि सच्चे ब्राह्मण वे हैं जो इच्छा से दिए गए दान दक्षिणा का गुजारा करते हैं और खुले दिल के आध्यात्मिक खजाना लूट रहे हैं। महात्मा गांधी ब्राह्मण पुरोहित की परंपरा के इस स्वरूप को आध्यात्मिक परंपरा का वाहक समझते हैं, लेकिन इस परंपरा ब्राह्मणों का दूसरा रूप देखा जा सकता है। एक ब्राह्मण प्रेम के देव विष्णु का पुजारी हो सकता है और प्रलय या विनाश का देवता शंकर का पुजारी भी हो सकता है। वह उन बुद्ध का पुजारी भी हो सकता है जो मानवता के सबसे महान शिक्षक थे और उन्होंने प्रेम एवं करुणा के पवित्र संदेश की शिक्षा दी। एक ब्राह्मण उस काली देवी का भी पुजारी हो सकता है जिसकी रक्त की प्यास बुझाने के लिए हर दिन पशुओं की बलि देना जरूरी है। वह राम या क्षत्रिय देवता के पुजारी भी हो सकता है और परशुराम मंदिर का भी पुजारी हो सकता है जिसे क्षत्रियों का सर्वनाश करने के लिए अवतार दिया था। वह उस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का भी पुजारी हो सकता है। वह उस पीर का पुजारी भी हो सकता है जिसका परमेश्वर अल्लाह ब्रह्मा के सृष्टि रचयिता होने के दावे को अस्वीकार करता है। कोई यह नहीं कह सकता कि जीवन का यह चित्रण सही नहीं है। यदि वह तस्वीर सही है तो दूसरे से इतनी विरोधापूर्ण विशेषताएं रखने वाले देवी देवताओं के प्रति भक्ति विश्वास का कोई ईमानदार व्यक्ति कैसे बनाए रख सकता है, क्योंकि वह सभी का भक्त नहीं हो सकता। हिंदू अपने धर्म की इस पवित्र विचित्र बात को धर्म का सबसे बड़ा गुण या महान विशेषताएं समझते हैं और उसे चित्त की उदारता और सहिष्णुता का भाव समझकर उदाहरण के रूप में पेश करते हैं। इस दृष्टि के खिलाफ यह कहा जा सकता है कि चित्त की उदारता और सहिष्णुता वास्तव में उदासीनता और ढुलमुल विश्वास के सिवाय कुछ नहीं है। इन दोनों भावों को बाहर से देखने में फर्क करना बहुत मुश्किल है, लेकिन गहराइयों से परखने में अपने वास्तविक गुण के एक दूसरे से इतना बहुत अलग है। जो भी व्यक्ति ध्यान से जांच करेगा वह दूसरों से अलग पहचानने में भूल नहीं करेगा। कोई व्यक्ति अनेक देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने को तैयार है, यह उसके सहनशील स्वभाव के प्रमाणों के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन क्या वह स्वार्थ से अपनाए गए छलावे झूठ या सिर्फ एक पाखंडी नहीं हो सकता? मेरा विश्वास है कि यह सहनशीलता सिर्फ एक निष्ठाहीनता है। यदि इस विचार का आधार मजबूत है, सही नज़रिया है, तब कोई भी यह पूछ सकता है कि ऐसे व्यक्ति के पास कौन से आध्यात्मिक गुण का खजाना होगा जो अपना स्वार्थ साधने हेतु किसी भी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने को तैयार है। ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक गुणों के स्तर पर दिवालिया समझा जाना चाहिए और केवल वंश परंपरा के आधार पर बिना श्रद्धा विश्वास और आस्था पुजारी के पवित्र एवं सदाचार वाले पेशे को केवल बाप से मिली विरासत में अपनाने वाले लोगों को आध्यात्मिक गुणों के संरक्षक नहीं हो सकते। आप से मिले पेशे को सिर्फ इसलिए निभाता है क्योंकि वह यह पैतृक पेशा है, लेकिन इससे सद्गुणों की रक्षा नहीं हो सकती। असल में यह तो धर्म की सेवा के नाम पर एक महान एवं पवित्र पेशे को भ्रम और कालातीत करता है। ये सब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। महात्मा जी हर व्यक्ति को अपने पैतृक व्यवसाय अपनाने के सिद्धांत से क्यों चिपकाए हुए हैं, वह इसका कारण नहीं बताते। लेकिन कुछ तो वह है जिसे महात्मा गांधी जी उसे जाहिर
नहीं करना चाहते। कुछ साल पहले उन्होंने अपने अखबार यंग इंडिया में जाति बनाम वर्ण पर लिखते हुए जाति प्रथा को इसलिए श्रेष्ठ बताया था कि वह समाज में स्थिरता स्थापित करती है। यदि महात्मा गांधी जी को व्यक्ति को अपना पृथक व्यवसाय अपनाए रखने के सिद्धांत का यही कारण है, तो वह सामाजिक जीवन के एक गलत नज़रिए की पैरवी कर रहे हैं। हर कोई सामाजिक स्थिरता चाहता है और इस स्थिरता को हासिल करने के लिए व्यक्तियों को वर्णों संबंधों के बीच कुछ सामंजस्य स्थापित करने चाहिए। मुझे विश्वास है कि दोनों बातें कोई नहीं चाहता। पहली तो यह कि कोई ऐसे स्थिर संबंध नहीं चाहता जिसे बदला नहीं जा सके और जिन्हें शाश्वत यानी परिवर्तनशील एवं हमेशा के लिए फिक्स माना जाए। स्थिरता तो चाहिए लेकिन परिवर्तन की कीमत पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन परिवर्तन तो होना अवश्य है, अर्थात उस परिवर्तन की बलि देकर वो नहीं होनी चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात जो कोई नहीं चाहता कि सिर्फ एडजस्टमेंट हो, सामंजस्य तो चाहिए लेकिन सामाजिक न्याय की बलि देकर नहीं। क्या यह कहा जा सकता है कि जाति के आधार पर एडजस्टमेंट अर्थात अपने पृथक व्यवसाय को अपनाने के आधार पर सामंजस्य होने से इन दो बुराइयों से बचना संभव है? मुझे विश्वास है कि ऐसा संभव नहीं है। मुझे यह कहने में कोई शक नहीं है कि सबसे गलत प्रयास होगा, क्योंकि वह सामाजिक सामंजस्य की समानता और गतिशीलता के मूल प्रवाह से बांधा बनेगा। तो ये वीडियो दोस्तों अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसके लिए इसके आगे वाला पार्ट हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।